नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप एक बेटर हेल्थ के साथ में अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है तो मैं मनीषा, आपकी वेलनेस कोच, हमेशा आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में उसके पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर दूँ कि जनरली लोग कभी भी जब वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो वो ऑफ फैट या फिर ऑफ कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं। इसका मतलब कि वो फैट्स लेते ही नहीं हैं, ज़ीरो फैट पे चले जाते हैं या ज़ीरो कार्ब पे चले जाते हैं, या वो सोचते हैं कि 50 ग्राम या 25 ग्राम इतना ही हम कार्बोहाइड्रेट खाएं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे एनर्जी का सेंट्रल सोर्स है, वहीं से हमको एनर्जी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी की। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में हम देखते हैं कि 3 मेन चीज़ें हैं जो हमारे ओवरऑल डाइट में होने चाहिए और उसके कुछ सब पार्ट्स हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? हम 100% की अगर बात करें तो उस 100% में 30% होना चाहिए फैट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स, लेस सैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 होना चाहिए। और हम वो फूड एंड सप्लीमेंट से ले सकते हैं। तो उसमें क्या आएगा? वो घी आएगा, शुद्ध घी जो होता है, स्पेशली गाय का घी बॉडी और माइंड दोनों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 अलसी से मिलता है, फिश अगर कोई खाते हैं तो उससे मिलता है। तो लेस सैचुरेटेड फैट मतलब जो ऑयल्स का कंजम्पशन है, स्पेशली रिफाइंड ऑयल्स, तो हम अपने किचन से एलिमिनेट ही कर दें तो बेटर होता है। ऑयल्स में अगर हमको जाना है तो फिल्टर ऑयल यूज़ करें, उसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ में राइस ब्रान ऑयल भी अगर अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड में अगर मिलता है तो वो अच्छा है। इंडियन कल्चर में अगर हम देखते हैं तो मस्टर्ड ऑयल और तिल का तेल और फली का तेल, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती। डेफिनेटली हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी कभी भी लिमिट से बाहर ना जाए। दूसरी चीज़, हमने 30% कवर किया फैट में। 30% जो होता है वो होता है प्रोटीन। तो हमारी डाइट का 30% प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा? दालों से मिलेगा, बीन्स से मिलेगा, और फली दाना है उससे मिलेगा। ये कुछ सोर्सेस हैं, बादाम है वहाँ से मिल सकता है प्रोटीन। और साथ ही साथ में जो हम फार्मूला न्यूट्रिशनल शेक ले रहे हैं, तो फार्मूला न्यूट्रिशनल शेक में भी, शेक मिक्स जो है उसमें भी प्रोटीन है, और हम साथ ही साथ में पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन मिल जा रहा है। 60% की बात हुई। अब बचा हुआ 40%, तो बचा हुआ 40% है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट, अब उसमें क्या है कि फैट्स भी हो गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, फाइबर भी ऐड हो गया। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब उसमें फाइबर नहीं होगा तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे राइस है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, पोहा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आप गेहूं की रोटी वगैरह खाते हो, सादे गेहूं की, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बाजरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में गिनती होती है क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो गेहूं जब आप पिसवाएं रोटी खाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा मोटा पिसवाइए तो फाइबर अकोमोडेट हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स में हो गया। सूजी को भी गूँथ कर उसका रोटी बनाया जा सकता है, नॉर्मल रोटी की तरह ही बनता है, हल्का सा उसका थिकनेस ज़्यादा रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। बेवजह सोना या दिन भर सोते रहना या मतलब कभी भी आराम ही फरमाया जा रहा है, वो नहीं। रेस्ट का मतलब होता है कि आपके वर्क कल्चर के हिसाब से आपकी बॉडी और आपके माइंड को आप प्रॉपर रिलैक्सिंग के लिए क्या दे रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन मतलब वाटर कंजम्पशन, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोला या टी या कुछ और अगर आपको हैबिट होगी तो वो हाइड्रेशन में नहीं आता है। ठीक है, पानी ही हाइड्रेशन में आता है। उसको थोड़ा सा आप टेस्ट अच्छा बनाकर पीजिए, जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, या फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो है वो भी एक अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का, वो पी सकते हैं। अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से ठंडा या गर्म कुछ भी, किसी भी तरह का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पीना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। तो हमेशा याद रहेगा बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट होती है, किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर के
जितने भी फंक्शंस हैं उनको अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी आ जाते हैं। तो फार्मूला 1 शेक मिक्स आप शेक के साथ में लेते हैं तो उसमें आपको 19 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। अलग से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसमें कुछ और मिल जाते हैं। उसका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है वो मिलती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, हैव फॉलो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी, 30% फैट, 30% प्रोटीन एंड 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हैव अ हेल्दी लाइफ।